वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो भगवान श्री गणेश जी से आशीष लेते हुए हम सभी इस दीपावली के उत्सव को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को दीपावली की पूरी पीजी की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। हम सभी टीचर्स आप आज सभी के सामने जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी भारी संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमने ये सोचा था कि ये दिवाली ना सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ बल्कि आपके साथ भी मनाएंगे, क्योंकि हमारा पहला परिवार, एक अध्यापक का, एक टीचर का पहला परिवार उसका स्टूडेंट होता है और यहाँ पर सभी टीचर्स एकत्रित हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि आज हमारे कपड़े भी कुछ अलग हैं, तो हम पूरा उस जोन में हैं जो एक दिवाली जोन होता है कि भैया हम लोगों ने भी पटाखे फुड़ा लिए हैं, हम लोगों ने भी झालर लगा दी है और हम लोग इस समय फन जोन में हैं। तो इस सेशन में आप लोगों के लिए लास्ट में एक सरप्राइज है। जाहिर सी बात है, हम बड़े हैं तो आपको दीपावली का गिफ्ट तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ के साथ आज बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ करने वाले हैं और आपके टीचर्स के बारे में आपको ऐसी बातें पता लगने वाली हैं जो आपने सोची ना होंगी। तो जुड़े रहिए, मैं दूंगा आशी मैम को ताकि वो आपको और बताएं इस सेशन के बारे में। प्लीज़ मैम। तो जैसे कि आज हम आपको पढ़ाने नहीं आए हैं, आज बस हम आपके साथ मस्ती वगैरह करने आए हैं। तो पहला गेम हमारा आप सबको पता है क्या होने वाला है? आप बताइए मैम, जो बोलेंगे वही खेलिए जाएगा। तो क्या होगा, आज आपको अपने टीचर्स के कुछ सीक्रेट्स पता होने वाले हैं, ठीक है? तो अब सामने से जो है क्वेश्चंस आएंगे और हमें जो लगता है कि वो मतलब किसके ऊपर वैलिड होता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है कि कौन सबसे तेज हंसता होगा हम में से, ठीक है? तो हम उसको पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे वन बाय वन और हम अपने अपने टीचर्स को पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चंस बाहर से पूछे जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा क्लास में लेट कौन आता होगा पढ़ाने के लिए? और यहाँ पर बिल्कुल सही गेस कर लिया है सभी लोगों ने कि हाँ, क्लास में सबसे लेट। एक क्लास तो मेरी 27 मिनट लेट हो गई थी। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है कभी कदार। कमेंट सेक्शन में बहुत सारा मेडल्स जो है आप सभी क्लास में लेट आने के लिए मुझे खूब सारे मेडल से नवाज दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्लीज मैम, आप आके सामने से पूछिए, इनको भी थोड़ा लगे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्लास में सबसे ज्यादा टाइम पे कौन आता होगा, एकदम पंक्चुअल कि हमें भाग के जाना है, बस क्लास लेनी है सबसे जल्दी? कोई नहीं। और पवन सर कह रहे हैं कि वो हैं। मैं भी लेती हूं वैसे, अभी वैसे पंचुअल ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि सबसे पहले में से शादी किसकी होगी विद इन 2 मंथ्स? सोनू सर की। यस, अभी तो इसकी होने वाली है। सोनू सर की शादी होगी। आप ऐसे तो किसी की भी बोल दो। मुझे तो लगता है आशी मैम की हो जाएगी। यस, आशिका की। दूसरी मेरा पति ना ही देखे तो ज्यादा कृपया करके मुझे माफ करें। मैं आपसे भरे YouTube मंच से माफी मांगता हूँ। और अगला क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि स्कूल में सबसे ज्यादा क्लासेस बंक किसने करी होंगी? सोनू ने। ये चंक टाइप का ही भाग जाता बंक है। करके देखो जेल जो में सबसे ज्यादा शरीफ लगता है ना, वो ही सबसे ज्यादा। और ये हमारे मयंक सर आ चुके हैं। मयंक सर आ क्या जाइए। बात है सर। और मयंक सर ने बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हैं आज। आज हमारा दूल्हा तैयार है। शादी तो इनकी होने वाली है। अगला सवाल, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा खाना कौन खाता होगा कि बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ? यस, ये मैम। सुबह शाम कैसा शाम सच रात। बाती मैम? क्या हाँ, मुझे बहुत भूख लगती है। मैम खाना खाती है, जाता कहाँ है ये भी खाकर बताइए। आ रही है। पता नहीं, मुझे हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। ओके, आज सिर्फ हम आपके दोस्त हैं मैम, हमें भूख लगती है, आप कहीं खा लेंगे कुछ ना कुछ। और खाते क्या है ये पूछो, कुरकुरे? नहीं फिर तो दूर रहिए। कुछ भी अच्छा खाने को, बस खाने को मिलना चाहिए, खाने वाले। हाँ। एनर्जी में खा लेते हैं। और अगला सवाल एक बार आप पूछो जरा मैम, आशी मैम। मैं पूछूं? बिल्कुल। क्या लगता है कि इनमें से ऐसा कौन होगा जिसका अपनी स्कूल की टीचर पे बहुत गंदा वाला क्रश रहा होगा ओहो, और उन पे लाइन भी मारते होंगे? ये हमारा भाई। नहीं यार, उनको मत बोलो बेचारे। क्यों छुपा रहे हो आप उनके पीछे, क्यों छुप रहे हो? यार, क्यों प्रियंका मैम को बदनाम करूं मैं? अच्छा। वैसे स्कूल में किसी ना किसी के एक ना एक पे तो क्रश होता ही है। और कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेगा? मुझे क्वेश्चन पूछना था सब लोगों से, जैसे कभी आपने ऑफलाइन भी पढ़ाया होगा, ऑनलाइन भी पढ़ाया होगा, तो कोई ना कोई ऐसा क्रेजी स्टूडेंट होता है तो जो बिल्कुल पीछे पड़ जाता है किसी न किसी बात को लेकर के। खुद कौन ऐसा रहे आपके साथ? हम कुछ बताएंगे, हम फनी। बताएंगे। जब हम एनडीए पढ़ाया करते थे तो एक लड़का हुआ करता था पांडे। अब वो खुद ही बोलता था, सर 2 साणों के बीच से निकल जाना लेकिन 2 पाणों के बीच से मत निकलना। अब वो रोज एक ही दकियानुसी सवाल पूछे, तब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करते थे। वो रोज एक ही दकियानुसी सवाल पूछे कि ये बताओ आर्टिकल 363 और आर्टिकल एक और बीच में पड़ता है, अब मुझे याद भी नहीं है, 2 साल हो गए पढ़ाना।
वो रोज पूछे सेम सवाल, उसको पढ़ाते पढ़ाते इवन तो हम पाइप से मारा करते, तो उसको खूब मारा हमने, खूब मारा, खूब कचरा, उसके बाद भी लड़का रोज पूछता था। बच्चे बढ़ गए फिर भी पूछता रहा, और उसके बाद मुझे उसे निकालना पड़ा मजबूरन, क्योंकि फिर क्या करें, मजबूर हो गया आदमी। वो रोज 10 मिनट खा रहा है मेरा। तो उसको समझ नहीं आता था? नहीं आता था, वही एक सवाल नहीं समझ में आता था। वो समझ नहीं पा रहा, समझा नहीं पा रहा, हार नहीं मान रहा था। ट्यूशन में से वाला आर्टिकल ही मैंने कहा हार जा भाई, आर्टिकल ही नहीं है, आर्टिकल। मार डाला। और अब मैम क्या आप अगले गेम की ओर बढ़ना चाहेंगी? हाँ, तो अगला गेम हमारा ये है कि हम जो है एक एक टैलेंट दिखाते हैं, ठीक है, टीचर्स का। तो जिन जिन का गाने वाला टैलेंट है वो भाई ग्रुप सॉन्ग गा देते हैं, है ना? ग्रुप सॉन्ग में क्या ही गाना आता है? सोलो गाए? चलो, तो कौन कौन? वंदे मातरम गाएंगे। मैम एक सोलो में गाना हाँ चाह रहा हूँ, हाँ, ठीक है? गाना, सर गाना। एक डांस हो जाए, मैं गाना चला दूँ। मैम एक डांस 2 लाइनें मैं गा देता हूँ, उसके बाद बिल्कुल सर, आप 2 लाइनें चलिए गाइए। मयंक सर के लिए बहुत सारे इमोजीज एक बार सभी लोग सेंड करिए। ये मोटिवेटेड सॉन्ग सभी स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है, ठीक है? ये थोड़ा सा स्टडी से ही रिलेटेड है, सो स्टार्ट करता हूँ। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीते जाएंगे हम, जीते जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। थैंक यू एवरीवन। बहुत बढ़िया। सर डांस, हम गाना गाएंगे, आप डांस करोगे, ठीक है? कौन सा गाना गाए? कौन सा? हम गाते हैं ना, सर डांस करेंगे। कौन सा गाना गाए? क्या बात है, क्या बात है। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग सर के लिए 5 इमोजीज डालते रहिए। कितना गजब डांस कर रहे हैं सर, देखिए। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सर मिमिक्री करेंगे। सर आपने तो बोला था मिमिक्री करोगे। मैम ये सुनिए ना, कितना अच्छा है। तो भाई ये जनरली उन लोगों के लिए है जो 80s और 90s के बॉर्न हैं। तो ये कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। आप जब मैं इसके पंच लाइन पे आऊंगा तो आप लोगों को बोलना है बड़े दिन हो गए, बड़े दिन हो गए, बड़े दिन हो गए। बड़े दिन। तो देखिए लाइन शुरू होती है कि भाई वो माचिस की सीली डिब्बी, वो सांसों में आग, बरसात में सिगरेट सुलगाए, बड़े बड़े दिन हो गए। एक्शन का जूता और ऊपर फॉर्मल सूट, बेगानी शादी में दावत उड़ाए, बड़े दिन दिन हो हो गए। गए। ये बारिशें आजकल रेनकोट में सूख जाती हैं, सड़कों पर छपाके उड़ाए, बड़े दिन हो गए। गए। अब सारे काम सोच समझ कर करता हूं जिंदगी में, वो पहली गेंद पर बढ़कर छक्का लगाए, बड़े दिन हो गए। वो 2.5 नंबर का क्वेश्चन पुतलियों में समझाना, वो 2.5 नंबर का क्वेश्चन पुतलियों में समझाना, किसी हसीन चेहरे को नकल कराए, बड़े दिन हो गए। बहुत डीप था। अब ये कह रहा जो कहना है अब फेसबुक पर डाल देता हूं, जो कहना है अब फेसबुक पर डाल देता हूं, किसी को चुपके से चिट्ठी पकड़ाए, बड़े दिन हो गए। कह रहा बड़ा होने का शौक भी बड़ा था बचपन में, वो काला चूरन मुंह में तंबाकू सा दबाए, बड़े दिन हो बड़े गए। दिन हो गए। ये शौक तंबाकू वाला मेरी तरफ आया ना सर। अच्छा ये किस किसने करा है? कह रहा सुबह के सारे काम अब रात में ही कर लेता हूं, सुबह के सारे काम अब रात में ही कर लेता हूं, सफेद जूतों पर चौक लगाए, बड़े दिन हो गए। बहुत लगाया। अब ये कितना अच्छा है, देखो भाई। कह रहा वो साइकिल की सवारी, वो ऑडी सा टशन, वो साइकिल की सवारी और ऑडी का टशन, डंडा पकड़कर कैंची चलाए, बड़े दिन हो गए। अब ये लाइन है कि भाई किसी इतवार खाली हो तो आ जाना पुराने अड्डे पर, किसी इतवार खाली हो तो आ जाना पुराने अड्डे पर, आओ आओ दोस्तों को दिल के शिकवे सुनाए, बड़े दिन हो गए। वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा क्या आया। बात है सर। बहुत ज्यादा अच्छा था ये, मतलब पुराने, हाँ, मतलब क्योंकि अब इतनी ज्यादा बिजी हो गई है लाइफ की, ये सारी चीजें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब Exactly. 80s और 90s के हम तो सब लोग बिल्कुल हाँ relate तो करेंगे। इस वीडियो को अकेले नहीं देखना है, माता पिता के साथ देखना है, देखना है। वो भी एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। हाँ जी। तो अब हम कुछ और भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो जैसे कि टैलेंट खत्म नहीं हुआ है। टैलेंट खत्म नहीं टैलेंट हुआ। इतना दबा के कहाँ बैठोगे भैया? सॉरी अरे आप सॉरी, तो मेरे को तो पता नहीं चला कि आप मैं- टैलेंट है, तो मैं तो सॉरी। वो मैम कुछ ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही आदित्य
कुछ कर देना, मैंने सोचा आज मैं टैलेंट कुछ ज्यादा ही कूट कूट कर भरा है मेरे अंदर, इसलिए अक्सर नंगी आंखों से नहीं दिखा करता, चश्मे पहनने पड़ते हैं। चलिए सुनाइए फिर। तो गाने तो लोगों ने गा दिया, प्यार मोहब्बत बैठाते हैं यार, है ना, हमसे ज्यादा मोटिवेशन नहीं हो पाएगा। कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, अभी तक डूब कर सुनते थे हर किस्सा मोहब्बत का, कि अभी तक डूब कर सुनते थे हर किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। क्या बात है, क्या बात है। आहा, कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मतलब जबरदस्त, क्या बात है। आई थिंक कुमार विश्वास है ना, उन्हीं का ही ना। कुमार विश्वास जी का। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं। तो अब हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है कॉपी द स्टेप्स। इसमें हमारे आदित्य सर एक स्टेप करके दिखाएंगे और वो सब आगे कॉपी करेंगे। देखते हैं कौन परफेक्टली उस स्टेप को कॉपी कर लेता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये किस पीटी की क्लास का सिलेबस है ये? आदित्य सर बताइए जरा। ये बिल्कुल बॉडी में लचीलापन ना होने की पता चल रहा है कि शॉपिंग में बस्ते दूसरों से उठवाए जा रहे हैं। बस हो गया सर, फाइनल स्टेप कर दो आप, जो आपको समझ में आया है। हाँ चलो लास्ट बार, अब लास्ट वाला फर्स्ट वाले को देखेगा। हाँ करो करो। और ठीक ठाक कर लिया इन लोगों ने, ऐसा नहीं है, बहुत ही होनहार टीम है नकल करने में। ये लोग जो गूगल पे जा करके आगे नहीं बोलूंगा मैं। अरे वो सब तो ठीक है सर, बच्चों का गिफ्ट तो बता दो कि हम क्या लेके आए। आप वो तो सर आप ही की गहरी आवाज में जानेंगे। आवाज में, बिल्कुल आपकी आवाज, आप बताएंगे बिल्कुल। तो आई होप अब बता देना चाहिए, हम सभी लोग अपना एक काम तो कर चुके हैं कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने भैया गाने भी गा दिए, आप लोगों के साथ मना भी लिया, और बहुत ही उम्मीद के साथ कि आप लोग, एक और श्लोक है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। और दीपावली त्यौहार का अर्थ ही वही है कि हम अंधकार को हरा करके प्रकाश की ओर जाते हैं। अंधकार अभी आपके जीवन में है किस चीज़ का? अज्ञानता का। आप ज्ञान की ओर जाएं, पढ़ाई की ओर जाएं, और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत। आप मेहनत यूट्यूब पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए एक्सट्रीम फोकस। क्या आपके अंदर वो एक्सट्रीम फोकस है? आप बोल जरूर देंगे हाँ है, लेकिन वो नहीं है। आप खुद से पूछिए, जब 1 जनवरी आता है बोलते हैं कि ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगा, लेकिन वही 2 फरवरी आते आते सब हो रहा होता है। वही पिज्जा बर्गर, वही उसी लड़के से बातें, वही 2 घंटे की पढ़ाई का आधे घंटे हो जाना। इसीलिए आप सभी के लिए अड्डा 24/7 की तरफ से, अड्डा पीजी की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा ये है कि जो भी पीजी के जितने भी बैचेस हैं, जितने भी A to Z, चाहे वो महापैक हो, COQP 11 के लिए हो अध्ययन, या फिर COQP 12 के लिए हो, या फिर क्वांटम बैच हो, कोई भी बैच हो, उस पर आपको 50% का, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ, 50% नहीं बल्कि 50 + 3 53% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। और ये वो डिस्काउंट है जो पूरे अड्डा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको हर जगह देखने को शायद मिल जाए 45 या फिर 50, लेकिन हमने एज अ टीचर, हम सभी ने मैनेजमेंट से बात करके, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप लोग कहते हैं कि भैया हमको थोड़ा अरेंजेबल प्राइस में मिल जाए, इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में काम करवा दिया गया है। जाइए किसी भी टीचर का कोड यूज़ करिए, आपको 53% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ सर ये जो श्लोक आपने बोला था, तमसो माँ ज्योतिर्गमय,
का मतलब मैं पता क्या समझता था, बताइए। तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, नहीं। तुम सो जाओ नहीं, अंधकार से प्रकाश की ओर। जैसे गुरु का अर्थ भी होता है गु यानी कि अंधकार, और रू यानी कि ज्ञान, यानी कि हम गुरु का काम भी होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। कोई बात नहीं, सर का बचपना हरकतों से बीता है, लेकिन आज वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इसी के साथ CUET PG की टीम आप सभी से कहेगी शुभ दीपावली। हैप्पी दिवाली।